कि जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो इस वक्त किस हाल में हैं और उनके साथ क्या बीत रही है। उनकी तरफ से एक मुतालबा किया गया कि हाँ ठीक है, आप ये सारा कुछ करना चाहते हैं तो मेरे सामने मेरा हक भी है, चूँकि मुलज़म है वो इस वक्त, तो मेरा हक भी है जो साबिक आर्मी चीफ हैं, जो उनके बॉस थे उस वक्त, उनको मेरे सामने लाया जाए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्या अब मज़ीद जंग का खतरा टल गया है या ये भी बाकी है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा। जो सियासी जो लूली लकड़ी की आदत थी उनको भी मतलब ये सहारा मिल गया कि ओके जी एक पाकिस्तान भारत के दरमियान जंग हो गई है, तो अब ज़रा ये बाकी मामला से ज़ाहिर है तो जो भी हट जाती है। क्या ऐसी कोई बहुत बड़ी कोई तहरीक चलने जा रही है तहरीक इंसाफ की तरफ से? तशद्दुद होता है, किस तरह से रियासती जो है वो जबर होता है उनके ऊपर और ताकत से रोका जाता है कि किस तरह से मैनेज किया जाता है, पार्टियों के अंदर से किस तरह से तोड़ा फोड़ा जाता है, आपस में टूट फूट का शिकार किया जाता है, आपस में फिर मफादात की जंग होती है, तो वो अल्टीमेटली उसका फ़ायदा जो है वो हुकूमतें और एस्टेब्लिशमेंट उठाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान मीर। पिछले दिनों में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग और इसके इर्द गिर्द की खबरें सारी तमाम पूरे मीडिया पे, ना सिर्फ पाकिस्तान भारत बल्कि पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे भी ये छाई रहीं। और इस जंग के बाद यानी 10 मई के बाद हम देखते हैं फिर सीज़ फायर हुआ, फिर सारे मामलात हुए, अब आके आज हम 20 मई पे खड़े हैं तो सोशल मीडिया पे जो पाकिस्तानी सोशल मीडिया है उस पर मैं देखता हूँ कि जो तहरीक इंसाफ के बानी हैं इमरान खान साहब, उनकी रिहाई के हवाले से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश कर रही हैं। हर कोई मतलब पेशगोई कर रहा है, किसी ने कोई तारीख दी हुई है, किसी ने बताया हुआ है कि जी बस ये सारी मामला तय पा गए हैं, कुछ ने तो यहाँ तक कहा हुआ है कि जी बस वो पूरी सियासी क़यादत बाहर आ जाएगी और वो ईद भी अपने घर मनाएंगे और क्या क्या न जाने। और उसमें मुझे किसी एक का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, वो एक तरफ से सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद से फिर बारी बारी टीवी प्रोग्रामों में भी डिस्कस हुआ, यूट्यूब चैनल्स पे भी ये डिस्कस हो रही हैं चीज़ें, और ये मतलब एक ना थमने वाला तूफ़ान है जिसके बारे में अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो यही चीज़ें आजकल डिस्कस हो रही हैं। अच्छा, मेरा ये वीडियो मुख्तसर सी रिकॉर्ड करवाने का मकसद ये होता है कि देखें आजकल धूल उड़ी हुई है, झूठ की, फेक न्यूज़ की भरमार है, तज़िये खड़े करते हैं लोग, झूठ बातें करते हैं। तो मैं इस इंडस्ट्री में कुछ 40 साल गुजारने के बाद, प्रिंट में बहुत अरसा गुजरा, फिर कोई 23-24 साल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गुजर गए, बड़े बड़े इदारों में बड़ी पोजीशंस पे रहा, तो मेरी कोशिश ये होती है कि ये बात करने का, ये सिलसिला शुरू करने का मेरा मकसद ये था कि लोगों को हक़ाइक़ से आगाह किया जाए, ठीक बात बताई जाए। अच्छा, उसमें होता क्या है, बाज़ औक़ात हो सकता है बहुत सारे लोगों को बुरी लगेगी ये बातें, अजीब सी लगेंगी उनको बातें कि यार ये किस तरह की, इसमें मसाला नहीं है, वो स्पाइस ऐड नहीं है। तो भाई मैं ना मिर्च मसाला ऐड करूँगा ना वो स्पाइस जो लोगों को उस तरह से चाहिए। अगर हक़ाइक़ जानने हैं, चीज़ें दुरुस्त, हाँ कहीं पे हो सकता है कुछ चीज़ें मेरा तज़िया गलत भी निकला है, मेरी राय गलत निकला है, वो हो सकती है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि अपनी दयानतदारी से, पूरी दयानतदारी से, पूरी ईमानदारी के साथ जो हक़ाइक़ जो हैं उन ठोस हक़ाइक़ की बुनियाद पे अपनी राय या तज़िया पेश किया जाए। तो सबसे पहले जो बात करते हैं वो इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से कि ये ख़बरें कहाँ से आईं और किस तरह से अचानक ये सारा ऐसा क्या मामला हो गया। अच्छा, मैं बतौर सहाफ़ी एक चीज़ हमेशा से कहा करता हूँ कि जब आपकी ख़बर बुनियादी तौर पे दुरुस्त ना हो, फिर उसके ऊपर जो सारे तज़िये खड़े करना, वो मेरा ख़्याल है कि वो ऐसी इमारत होती है कि जिसका कोई सर पैर ही नहीं है, वो तज़िये भी दुरुस्त नहीं हो सकते। तो मैं इसको ख़बर के मंदरजात पे जाने से पहले कि ख़बर के पीछे है क्या वो भी बताता हूँ मैं आपको, लेकिन पहले थोड़ा सा ज़रा एक जायज़ा लें ना, मैंने एक गैर जानिबदार शख्स के तौर पे एक अकल के साथ ज़रा सोचें सारा मामला कि ये ऐसा क्यों होगा, क्यों रिहा किया जाएगा इमरान खान साहब को। अच्छा, अगर अब इस जंग से पहले चले जाएं तो जंग से पहले पीछे 1 साल 1.5 साल चले जाएं तो हमने देखा मुल्क के अंदर आइन कानून की खिलाफ वर्जियाँ भी होती हैं, गिरफ्तारियाँ भी होती हैं, सियासी जमातों को किस तरह से काम नहीं करने दिया जाता, वो सारा सिलसिला है। तहरीक इंसाफ के साथ एक पूरा 1 साल 2 साल किस तरह से ज़्यादतियाँ होती रहीं, वो सारा एक अपनी जगह पे अलग है। और उसमें एस्टेब्लिशमेंट पे भी बहुत ज़्यादा दबाव भी आया और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आईं, बहुत सारे ऐसे मौक़े थे जिनमें लगता था कि शायद ये मौका है कि जिस पे अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर लें एस्टेब्लिशमेंट और ये तो मामला सुधर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आते हैं हम, जंग का माहौल एक बन जाता है, आपने भी देखा सारा एक जंग का माहौल बन गया और उसमें ज़ाहिर है जब मुल्क पे आ बनती है तो पूरी कौम जो है वो यकसू होके उस चीज़ पे लग जाती है और ज़ाहिर है सबसे पहले हम अपने मुल्क के दिफा की बात करते हैं, फिर आगे तो ये सियासत और ये चीज़ें तो बाद में चलती रहती हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे आके पूरी कौम ने
गैर मशरूत तौर पे हमारी मुसल्लह अफवाज की हमायत भी की और सारा उनके साथ खड़े हुए, उनको पजीराई भी मिली और उनका मोराल भी बूस्ट हुआ मुसल्लह अफवाज का। और किस तरह से सोशल मीडिया पे भी हम देखते थे उस तरह तनकीद नहीं हो पाती थी, वो तनकीद जो कुछ अर्सा पहले इस जंग के माहौल से पहले सोशल मीडिया के ऊपर शदीद तनकीद होती थी। अच्छा, अब ये जंग के माहौल में ये सारा बूस्ट भी मिल गया, सारा कुछ हो गया, तो ऐसा क्या हुआ, मैं अपने आप से सवाल करता हूँ, तो ऐसा क्या हुआ कि जंग के दौरान उनको बूस्ट भी मिला, जो सियासी जो लूली लंगड़ी की आदत थी उनको भी मतलब ये सहारा मिल गया कि ओके जी एक पाकिस्तान भारत के दरमियान जंग हो गई है, तो अब ज़रा ये बाकी मामला से ज़ाहिर है तवज्जो भी हट जाती है। तो ऐसा क्या हो गया कि जनाब वो अब वो इसके फ़ौरन बाद जो है उन पर दबाव भी कोई नहीं है। मुझे नहीं नज़र आता कि ऐसा कौन सा दबाव है उनके ऊपर कि वो इनसे डील करें और ऐसा कोई दबाव उनके ऊपर हो कि जनाब वो इमरान खान साहब को रिहा कर दें। क्या ऐसी कोई बहुत बड़ी कोई तहरीक चलने जा रही है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि जिसके दबाव के नतीजे में, जिसको फोर्स ही करते हुए जो इस्टेब्लिशमेंट है या हुकूमत जो है वो उसके ऊपर ले आए, इनको इस तरफ लेके आ जाए कि जी ओके मुज़ाकरात करते हैं, कोई और टाइम गुजारा करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, तो फिर आगे देखते हैं क्या होना है। तो ऐसा भी हमें नज़र नहीं आता। जब से इमरान खान साहब जेल में हैं तो इनकी जो तहरीक इंसाफ की जो बाकी मानदा क़यादत है ना, उनमें से ज़ाहिर है कुछ लोग मुखलिस भी होंगे, कुछ लोग आपको भी पता है कि किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो पूरी तरह हम आहंग भी होते हैं, सारे फ़ायदे भी ले रहे होते हैं और उनकी आप बड़कबाजी और उनको बातें अगर बयानबाजी की हद तक देखें तो वो ऐसे लगेगा कि इनसे बड़ा कोई जियाला ही कोई नहीं है, इनसे बड़ा तो जनाब वो कोई हमदर्दी कोई नहीं है। लेकिन मैं हमेशा से शुरू से ये कहा करता हूँ कि ये ख़ास तौर पे इस तरह के जो लोग हैं ना, जो बहुत बढ़ चढ़ के बातें करते हैं ना, वो समझ लें कि आपके कहीं ना कहीं वो आपके मफादात को सबसे ज़्यादा ज़्यादा पहुँचाने वाले भी कोई होते हैं। अच्छा, जब मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ऐसी कोई तहरीक इंसाफ बड़ी तहरीक चलाने की पोजीशन में है, तो नहीं है। मैं जब जर्नलिस्टों से यहाँ भी खैबर पख्तूनख्वा में, चूँकि वहाँ पे तहरीक इंसाफ का बहुत ज़्यादा गढ़ है, वहीं से अभी तक जितने जुलूस या रैलियाँ निकलती हैं तो वहीं से ज़्यादा उनका आता है, फोकस वहीं से होता है, सारा कुछ उधर से ही मैनेज होता है। तो मैं देखता हूँ कि वहाँ भी कोई नहीं है, वहाँ पे आपस में जो क़यादत है वो भी दस्तों गिरबान है, इसमें तो कोई शक नहीं। ये वो हकीकतें हैं जो हैं, जो सारे लोग महसूस भी करते हैं। खाली मकबूलियत से तो खाली खोली देखें सोशल मीडिया पे हवाई फायर करते रहेंगे तो किसी के उस पर भार नहीं है कोई भी ऐसा कि जिसकी वजह से वो जनाब सोशल मीडिया पे कोई ट्रेंड चल गए हैं तो जिसकी वजह से इमरान खान साहब को रिहा कर देंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना। मैं डे वन से कहता हूँ कि उनकी ताकत जो है ना वो स्ट्रीट पावर है, कि जब तक वो ऐसा शो ऑफ पावर नहीं करेंगे कि जिसमें नज़र आए कि लाखों लोग निकल आए हैं और ऑल अक्रॉस दी बोर्ड जिसे कहते हैं सारी तरफ से निकल आए हैं, तो फिर जाके जो हुकूमतें हैं और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो आगे सोचने पे मजबूर होती हैं कि अब इतने लाखों लोगों का क्या करें, इनके सामने किस तरह से मुज़ाहमत की जाए। तो वो तो ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, उसके कई फैक्टर्स हैं पीछे फिर कि किस तरह से मैनेज किया जाता है, पार्टियों के अंदर से किस तरह से तोड़ा फोड़ा जाता है, आपस में टूट फूट का शिकार किया जाता है, आपस में फिर मफादात की जंग होती है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अब मतलब जो लोग पीछे बाहर बचे हैं, मतलब मैं अब बहुत सारी खबरें ऐसी आती हैं उनकी दिहाड़ियाँ लगी हुई हैं अपनी अपनी, कईयों की तो करप्शन में दिहाड़ियाँ लगी हुई हैं, वो मौजें लगी हुई हैं उनकी। तो उनको क्या चाहिए कि वो इस काम में आए, क्योंकि यहाँ ये जो जद्दोजहद करनी है इसमें तो मार करनी पड़ती है, कारकुन को बाहर निकलना पड़ता है। हमने देखा भी पहले भी कि जहाँ निकले हैं तो किस तरह से उनके ऊपर तशद्दुद होता है, किस तरह से रियासती जो है वो जबर होता है उनके ऊपर और ताकत से रोका जाता है। तो कोई भी इस तरह से निकलने को इस तरह से तैयार नहीं होता जब तक कि उन्हें ये यकीन ना हो, नज़र ना आए कि हाँ भी यकसू हो कि क़यादत जो है वो मुखलिस है इस काम के लिए। हम तो देखते थे कि पिछले साल में वो जलसे होते थे या रैली रखनी होती थी तो एक बयान आ रहा होता था कि आज इधर रैली है, तो दूसरी तरफ आ रहा होता था नहीं इधर। तो वो एक मैं देखता था कि एक कन्फ्यूजन क्रिएट की जाती थी जिसके अंदर फिर बदली पैदा होती है कारकुनों में, और ज़ाहिर है वो उस तादाद में ना जमा हो पाते हैं, ना फोकस कर पाते हैं। वो कहते हैं यार ये तो आपस में तमाशा लगा हुआ है, हमारे जाने का क्या फ़ायदा होगा। तो वो अल्टीमेटली उसका फ़ायदा जो है वो हुकूमतें और इस्टेब्लिशमेंट उठाती है। तो ऐसा कोई भी माहौल नज़र नहीं आता कि जिसमें हमें कोई ऐसी चीज़ एविडेंस नज़र आए जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट जो है वो घुटने टेक के आके कहे जी इमरान खान साहब से डील कर लेते हैं। उस खबर पे आ जाते हैं कि जो जनाब फैलाई जाती हैं पूरा वो जी जेल में एक बड़ी शख्सियत आके मुलाकात कर गई, फ़लाँ हो गया फ़लाँ हो गया। और हमने देखा कि ये इस तरह की पहले भी बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया भरा पड़ा, अगर वो मैं इसकी डिटेल कभी निकालूँ
तो दर्जनों, क्या वो पता नहीं, शायद दर्जनों से भी ज़्यादा ये वाक़यात हैं कि जिसमें अच्छे भले लोगों ने प्रेडिक्शंस की थी, फ़लाँ तारीख को इमरान खान साहब बाहर होंगे, फ़लाँ तारीख को ये हो जाएगा, फ़लाँ तारीख को उनका ये हो जाएगा, तारीखें दी गई, लेकिन आज तक पूरी नहीं हुई। वो इसलिए कि वो उसके पीछे कोई सर पैर ही नहीं था। झूठ के ऊपर सारी ये चीज़ें बुनियाद रखी जाती हैं और अपने ही एक वो फॉलोइंग को, उसको खुश करने के लिए वो इस तरह की चीज़ें चलाते रहते हैं। तो ये इसके पीछे भी कोई बुनियाद नहीं है। बिल्कुल ये इस चीज़ पे ज़हन में रखें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और ना इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इस वक्त को पीटीआई की तरफ से ऐसी जो जितनी भी क़यादत उनकी पीछे है वो ऐसा को दबाव डालने में कामयाब रहे हैं कि जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट जो है वो घुटने टेक के, जनाब उनको नज़र आ रहा हो कि लाखों लोग निकलने लगे हैं, तो आप इनके साथ आप बातचीत कर लें या कम से कम इनको ट्रक की बत्ती के पीछे ही लगा दें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बिल्कुल हक़ाइक़ के मुनाफी है, ये बिल्कुल झूठा है और कोई इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसके पीछे नहीं। जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बात अब ये भी हो रही है कि क्या जंग का ख़तरा टल गया या कुछ होने वाला। और भी कुछ लोगों ने तो इस पे भी डेट्स दी हैं कि जनाब वो 20 मई तक जो पाकिस्तान पे हमला कर देगा भारत दोबारा। अच्छा, इस हवाले से भी कोई मुसद्दक़ा ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जो एक्चुअली ऑपरेशंस को देख रहे होते हैं, जो मेरी उनसे बात हुई तो उसमें ये ज़रूर है कि देखिए भारत बाज नहीं आएगा इन चीज़ों पर। वो क्या करेगा, वो इन साजिशों से, ख़राबियों से, छोटी मोटी चीज़ों से, अगर आप कहें कि वो इस तरह से फुल स्केल पे को हमला कर देगा पाकिस्तान पे, मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा। हाँ, वो कंट्रोल लाइन के आर पार को इस तरह की छेड़छाड़, वो मैंने पहले भी कहा था कि वो चूँकि मुतनाज़ा इलाका है तो वहाँ पर कुछ छेड़छाड़ और इस तरह की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी होना भी कोई इतना बड़ा माने नहीं रखता। तो वो हो सकती है इस तरह की चीज़। हाँ, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो जिनको हम कहते हैं कि इस तरह की को वारदात बनाना, बहाना बनाना और सफारती सतह पे, चूँकि देखिए भारत को ना इस सारे कज़िये में बड़ी हजीमत उठानी पड़ी है, बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। उनको ख्याल था कि पूरी दुनिया आउटराइटली उनके साथ आके खड़ी हो जाएगी, वो नहीं खड़ी हुई। जो उनके बड़े करीबी भी थे उन्होंने भी एक अपने आप को डिस्टेंस पे रह के, अपने आप को जैसे कहते हैं ना, वो रख के बिल्कुल गैर जानबदार सा रख के उन्होंने दोनों को बैन कह दिया कि हाँ जी आपस में बैठ के बात कर लें। तो वो तो उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई कि आउटराइटली पाकिस्तान को जनाब वो कोई दहशतगर्द कहना शुरू कर देंगे। इस तरह है नहीं, चूँकि मामला भी इस तरह नहीं है, दुनिया देख भी रही है इसको। ठीक है, दबाव भी डाला जाता है, लेकिन उसके पीछे कोई सब्सटेंस भी होना चाहिए ना, तो वो सब्सटेंस था ही नहीं। तो भारत को सफारती महाज पे भी नाकामी का सामना करना पड़ा। इस पे अब कोई जंग का, कोई बड़ी जंग का, कोई इस तरह का अभी फौरी तौर पे कोई ऐसा खतरा नहीं है। और ये साजिशें और ये चीज़ें रहेंगी जारी। बलूचिस्तान में वो एक्टिव होंगे बहुत ज़्यादा, जो पहले भी वो दहशतगर्दी की सरपरस्ती करते थे, वो अपने उन सेल्स को ज़्यादा एक्टिव करेंगे, ज़्यादा बूस्ट करेंगे। तो वहाँ पे हम इस तरह की चीज़ें देख सकते हैं। और हमें इंडिया के अंदर भी ये नज़र रखने की ज़रूरत है कि वहाँ पे पहलगाम जैसे वाक़यात या कोई दहशतगर्दी का वाक़या बना के वो बार बार ये वाला प्रेशर डालने की कोशिश ज़रूर करें। अच्छा, अब एक तीसरी बात जो मैंने जिक्र किया था शुरू में आपसे वीडियो के आगाज़ में, कि जनरल फैज़ हमीद साहब के बारे में भी बहुत सारी बातें भी होती हैं, गपशप भी कभी होती है, आजकल खामोशी भी है, कुछ थोड़ी बहुत होती भी है, अजीब व गरीब के जी पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। मैं जनरल फैज़ हमीद के हवाले से शुरू से ही कहता हूँ कि उनको एक आप कह लें कि प्रेशर टूल के तौर पे उनको अपने पास रखा गया है। देखें, जब आप DGISI होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे होते हैं। ज़ाहिर है अब भी कोई DGISI होंगे ना, तो वो बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी। बहरहाल उनको गिरफ़्तार कर लिया, वो उनको पिंडी में वो मौजूद हैं, कंटोनमेंट में मौजूद हैं। मैं जगह नहीं जानबूझ के नहीं बताना चाहूँगा कि वो कहाँ पे हैं। ज़ाहिर बड़े इज़्ज़त एहतराम से रखा जाता है, जो एक तरीक़ाकार होता है। उनकी फ़ैमिली में से उनकी बेटी को और उनकी जो अहलिया हैं, उनकी एक ही बेटी हैं वो हैं, और उनकी अहलिया हैं, उनको मिलने की इजाज़त है। उनके साथ पिछले दिन उनकी कुछ सेहत के मामलात भी, ज़ाहिर है जब इस तरह से तन्हाई में रखा जाता है तो सेहत भी ख़राब हो जाती है। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ है कि उन्होंने ये जो ट्रायल वगैरह और ये चीज़ें सारी अपनी तरफ से, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। लेकिन जो जनरल फैज़ हमीद साहब की तरफ से जो मेरी इत्तला है, उनकी तरफ से एक मुतालबा किया गया कि हाँ ठीक है, आप ये सारा कुछ करना चाहते हैं तो मेरे सामने मेरा हक भी है, चूँकि मुलज़म है वो इस वक्त, तो मेरा हक भी है जो साबिक़ आर्मी चीफ़ हैं, जो उनके बॉस थे उस वक्त, जनरल कमर जावेद बाजवा, उनको मेरे सामने लाया जाए। मैं उन पर जरा करना चाहता हूँ, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ। ज़ाहिर है वो जो ज्यूरी बैठती है, जो अदालत बैठती है, उनके सामने वो करना चाहेंगे। तो अभी तक वहाँ से ये वाला जवाब नहीं मिला। वो जो सवाल जवाब हुए हैं वो लिख के ज़रूर हुए हैं कि उन्होंने सवाल उठाए और उन्होंने आगे से जवाब दे दिए, लेकिन वो चाहते हैं कि उनको सामने लाया जाए, फ़ेस टू फेस लाया जाए, ताकि वो उन पर जरा कर सके और अपना मौक़िफ़ या अपनी वो बात कर सके कि मैं तो जो कर रहा था
वो बॉस के कहने पे कर रहा था, अपने आर्मी चीफ के कहने पे कर रहा था। तो इसलिए ये मामला भी जो है वो अभी किसी तरफ नहीं लगेगा। वो मतलब बखैरियत हैं, जहाँ भी हैं वो कस्टडी में हैं, और मैंने बताया कि फैमिली के लोगों को मिलने की इजाज़त है। और 2 वकला हैं जो उनको इसमें मुआवनत कर रहे हैं, तो उनको भी गाहे बगाहे वो मिलने की इजाज़त दी जाती है। इसके अलावा उसमें भी कुछ नहीं है, बाकी गपशप है सारी चीज़ें।